नमस्कार दोस्तों, ऑनेस्ट करेक्ट में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में इंटरलिंक लैब से रिलेटेड इंपॉर्टेंट अपडेट को डिस्कस करने जा रहे हैं, जहां पे मैं एक्चुअली एक सीरीज़ चला रहा था जहां पे मैं आप लोगों को आज एचसीएस के बारे में बताने वाला था, लेकिन फिर कल हमारे सचिन भाई ने ऑफिस को लेके दोबारा एक वीडियो डाल दिया, तो बहुत सारे मैसेजेस आए मेरे पे और स्पेशली मैं सोचा कि भैया ऑफिस का भी एक ही बार में काम तमाम करके रख देते हैं, इसको एक्सपोज कर ही देते हैं इंटरलिंक के ऑफिस को। तो चलिए, वीडियो में आज हम करने जा रहे हैं इंटरलिंक के ऑफिस का उसको एक्सपोज करने जा रहे हैं, क्योंकि सचिन भाई ने कल एक वीडियो बनाया जहाँ पे उन्होंने क्लियरली बताया कि जो उनका जो ऑफिस है उसको हाइप क्रिएट किया गया था, उसके बारे में बड़ी बड़ी बातें की गई थी, निकला वर्चुअल, वो तो घंटों के हिसाब से लिया जा सकता है। फिर धीरे धीरे ये भी बातें लोगों के दिमाग में घुस चुकी है कि कंपनी यूएस में रजिस्टर्ड ही नहीं है, कहीं और रजिस्टर्ड है। तो ऐसी बातें बहुत कुछ है। तो इस वीडियो में हम प्रॉपर तरीके से इसी चीज़ का एक्सपोज मान के चलिए, खुलासा तो खुलासा, या फिर लॉजिकल तरीके से जो लोग मुझसे पहले से जुड़ते हुए आए हैं उन सबको पता होगा कि हम जो भी यहाँ पे करते हैं प्रॉपर तरीके से एनालिसिस करके और सबूतों के साथ ही करते हैं। तो चलिए वीडियो को क्विकली शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात, सचिन भाई प्लीज़, अगर आप किसी चीज़ को अगर आप R&D करते हो तो प्रॉपर कीजिए। मैं उस ज़माने से R&D और इस तरह के एक्सपोज करने का काम करते आ रहा हूँ, स्पेशली अमेरिकन और कनाडा में जो चीज़ें चल रही थी, जिस ज़माने में चैट जीपीटी नहीं होता था। आप लोगों को तो इतना सुविधा मिला हुआ है, इतनी सारी सुविधाएं मिली हुई है, उसको थोड़ा सा रिसर्च करके अगर आप बोलते हो कि आप कम्युनिटी के लिए काम कर रहे हो तो आपको बैलेंस तरीके से चीज़ों को ढूंढ के करना चाहिए। क्या ये आप बोल रहे हो यूएस में रजिस्टर्ड नहीं, यूएस में है नहीं, हांगकांग में है, वहाँ पे है, यहाँ पे है, तो इसको सबसे पहले जनता को यानी आपके कम्युनिटी को बैलेंस तरीके से समझाने से पहले आप लोगों को आपका काम था कि प्रॉपर तरीके से उसको उसका जो तरीका है बताने का वो चेंज करना चाहिए था। तो इसलिए मैं नाराज़ रहता हूँ, बाकी कोई दूसरा प्रॉब्लम नहीं है। आप जब एएमए में आए थे, आपने बोला कि हम दोनों मिलकर कम्युनिटी के लिए काम कर रहे हैं, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं लगा। मुझे नेगेटिविटी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस नेगेटिविटी बैक्ड विथ फैक्ट्स होना चाहिए। मेरा बस यही पर्पज़ है, फैक्ट्स के साथ बताओ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हर चीज़ को हम यहाँ पे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे जो आपने बातें बोली है। लेकिन सबसे पहले आ जाते हैं कि इंटरलिंक लैब जो है, इंटरलिंक लैब यूएस में रजिस्टर्ड है कि नहीं, इसको मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको ले जाता हूँ कई सारे वेबसाइट्स पे। आप गवर्नमेंट, मैं देखिए कोई भी तुच्ची मुच्ची जगह जाके चेक नहीं करता हूँ, मैं प्रॉपर जब चेक करता हूँ तो प्रॉपर तरीके से ही चेक करके आप लोगों को बताता हूँ। तो सबसे पहले आ जाते हैं कैलिफोर्निया सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, कैलिफोर्निया में ही है ना आपका, तो वहाँ पे जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का जो वेबसाइट है, गवर्नमेंट का वेबसाइट है sos.ca.gov, ठीक है। तो वहाँ जाके आप चेक कीजिए, और इसका जो लिंक है, फिर आप लोग लिंक ढूंढते रहोगे तो मैं लिंक के लिए बोलूँगा कि मेरे उस पर जाओ, एक्स अकाउंट पे प्लीज़ जाइए और वहाँ पे मुझे फॉलो करके चेक कीजिए। वहाँ पूरा लिंक मैंने दे दिया। मैं बहुत नाराज़ हूँ सच में, इसलिए नाराज़ हूँ क्योंकि पिछले बार मैंने बोला था कि भैया मुझे फॉलो कर लो, इसलिए नहीं कि भैया मुझे कोई बड़ा होना, ये होना है, कब पैसा कमाना है। वहाँ से पैसा नहीं आने वाला, बार बार बता रहा हूँ। वो तब आएगा जब आप लोग सब्सक्राइब करके 500 रुपये एक्स को दोगे, उसके बाद मुझे फॉलो करोगे, तब जाके 500 लोग करेंगे, तब जाके इसमें इनकम होगा। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि भैया मैं केवी को अब टफ क्वेश्चन उठाने की कोशिश कर रहा हूँ, या फिर आप लोगों को साथ देने की कोशिश कर रहा हूँ। हर चीज़ को न्यूट्रल तरीके से मुझे करना है, इसलिए मैं खुर्रम भाई को मिस करता हूँ, क्योंकि ये सब काम खुर्रम भाई करते थे तो मैं शांति से रह सकता था। मैं जो भी पर्सनल चीज़ों को, मुझे पता था कि मेरे जो व्यूवर्स हैं, मैंने जिनको ज्वाइन कराया वो खुर्रम भाई को भी फॉलो करते हैं, तो वहाँ से सही जानकारी मिल जाएगी। अब खुर्रम भाई अलग हो चुके हैं तो मेरी जिम्मेदारी बढ़ गई है, इसलिए मैं इतना बैक टू बैक वापस आया हूँ। मैं कोई यूट्यूबर नहीं हूँ, मैं सीजनल जब ज़रूरत पड़ता है तब जाके मैं आप लोगों के लिए इस तरह की चीज़ें लेके आता हूँ या फिर यूट्यूब बनाता हूँ। लेकिन इसका मतलब 1200, मैं उस दिन भी रिक्वेस्ट किया कि मेरे उसको एक्स को जाके फॉलो कर लो, 5 लोग भी जाके ज्वाइन नहीं किए उसको। मैंने फिर भी अपने वीडियोस बना के मैंने उसको 1200 साढ़े 1200 के आसपास पहुंचा दिया है। लेकिन सब बाहर से आ रहे हैं, नाइजीरिया से आ रहा है, कोई वियतनाम से आ रहा है, वहाँ से लोग जुड़ रहे हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं आप लोगों के लिए कर रहा हूँ, आप लोगों के लिए ये इतना मेहनत कर रहा हूँ। मैं कोई यूट्यूबर नहीं हूँ, लेकिन फिर भी ये सब आप बोलोगे कि भैया मैं एक्स नहीं आता, ये नहीं आता, तो मुझे ये सब आता था क्या कि कहाँ सर्च करना है, कैसे करना है। दिल में क्या था? दिल में ये था कि कम्युनिटी के लिए कुछ करना है, कम्युनिटी को समझाना है, कम्युनिटी के लिए बैलेंस चीज़ें लाना है। तो मैंने मेहनत की, मैंने ढूंढा, करके दिया। आप लोग इतना मेहनत नहीं कर सकते हो कि एक्स में जाओ, फॉलो करो, ठीक है, डिलीट कर दो। मैं बस व्यूज़ के लिए नहीं, व्यूज़ मुझे लाना आता है, ठीक है, तिकड़मबाजी करके मैं व्यूज़ ले आता हूँ। लेकिन आपको बस मैं इतना कह रहा हूँ कि फॉलो कर लो, ताकि वहाँ कम से कम जो 1000-1200 दिख रहा है वो 5-6 हज़ार जाए।
आप लोग खुद करो, लोगों से करवाओ, उसके बाद एक्स को डिलीट करना है डिलीट कर दो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस मुझे फॉलोअर्स चाहिए वहाँ पे, ताकि व्यूज़ मैं लेके आ जाऊँगा। आप लोगों से व्यूज़ नहीं चाहिए, मैं उसकी उम्मीद नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है सब लोग ये एक्स यूज़ नहीं करते हो, तो बार बार उसको चेक नहीं कर पाओगे। तो दिल में दर्द होता है, क्यों होता है? आप लोगों के लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ, लगता है कभी कभार सेल्फिश होना ही ज़रूरी है। बकचोदियों में ज़्यादा फ़ायदा है, मुझे लगता है कि आप लोगों को हाइप क्रिएट करके दे दो, आप लोगों को सपने दिखा दो, आप लोगों को गलत चीज़ों में लेके जाओ, तो आप लोग भर भर के व्यूज़ भी दोगे, भर भर के आप लोग सपोर्ट भी करोगे। यहाँ पे चुनिंदे लोग सपोर्ट करते हैं, लेकिन उससे क्या एक पब्लिक फिगर के तरीके से क्या मैं काम कर पाऊँगा? क्या कंपनी पे दबाव डाल पाऊँगा? नहीं ना। तो रिक्वेस्ट है, आप लोग खुद कीजिए, प्लस लोगों से करवाइए। 5,000 से ऊपर इज्जत बचा के रखिए। 5,000 से नीचे लगता नहीं है कि कोई फॉलोअर्स है। मैं धीरे धीरे मैं उसमें पोस्ट डाल के मैं उसको बढ़ा लूँगा, मुझे पता है। लेकिन आप लोग कब काम आओगे मेरे? आप लोग कब काम आओगे? 5-6 सालों से जब आप लोगों के साथ, आप लोगों के लिए लगा हुआ हूँ मैं इतना, तो आप लोग कब काम आओगे? आप लोग डाउनलोड करो, फिर लोगों से कराओ। एक एक बंदा 10-10 से कराएगा तो मेरे 1 से 1.5 दिन में मेरे 5,000 से क्रॉस हो जाएंगे। लेकिन मुझे पता है नहीं है, सबको अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता, वही कहानी है। मतलब नहीं है, सुन लेंगे कहानी, अपना फ़ायदा, ठीक है, प्रॉफिट मिलेगा, अभी क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, ऐसी कहानी करके आप लोग छोड़ देते हो। देखते हैं, चलिए अब आ जाते हैं हमारे इस पे, क्या बोलते हैं, टॉपिक पे आ जाते हैं। तो मैं क्या बता रहा था कि जो लिंक है आपको कहाँ मिल जाएगा? मेरे उस पर एक्स के अकाउंट पे आपको मिल जाएगा। मैंने पूरा डिस्क्रिप्शन आज भी मैंने डिटेल डाला हुआ है। अब यहाँ पे आप चेक करोगे तो क्या दिखा रहा है? कैलिफोर्निया सेक्रेटरी ऑफ स्टेट में दिखा रहा है कि इंटरलिंक लैब्स LLC, डॉक्यूमेंट नंबर है B202502744133। इनिशियल फाइलिंग डेट है आपका 27 अगस्त 2025। स्टेटस एक्टिव, स्टैंडिंग SOS गुड, स्टैंडिंग FTB गुड, स्टैंडिंग एजेंट गुड, कैलिफोर्निया। और जो उनका प्रिंसिपल एड्रेस जहाँ रजिस्टर्ड हुआ है वो आपका 3975 मैंजानिटा ड्राइव, सैन होजे, कैलिफोर्निया 95117। ठीक है, तो ये आपका प्रमोशन और ऑपरेशन इस तरह के ऑफिस से अलग होते हैं। जब रजिस्टर किया जाता है वो ऑफिस अलग होता है, ज़्यादातर केसेस में ऐसे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पूरा प्रॉपर तरीके से आपका दिया हुआ है। और एक पे आ जाते हैं, और एक मैं उस पर गया, क्या बोलते हैं आपका फ्रेंचाइज टैक्स बोर्ड, जहाँ पे मैं ये आप लोग एक लेटर जनरेट कर सकते हो कि अगर आपको किसी भी कंपनी का स्टेटस दिखाना है कि वो स्टेटस एक्टिव है और वो गवर्नमेंट से आपको चाहिए, US के गवर्नमेंट से चाहिए, तो अगर कैलिफोर्निया में हो तो कैलिफोर्निया के गवर्नमेंट से अगर आपको चाहिए तो वहाँ पे भी आपको ऑनलाइन मिल जाता है। और ये भी गवर्नमेंट का वेबसाइट है, यानी ftb.ca.gov। तो वहाँ पे आपको सेल्फ सर्व एंटिटी स्टेटस लेटर आपको मिलेगा, वो जनरेट करने का नीचे ऑप्शन है। वहाँ पे जाके आप सिलेक्ट कीजिए, वहाँ पे आपको बोलेगा कि द फॉलोइंग एंटिटी वाज फाउंड, प्लीज़ क्लिक ऑन जनरेट लेटर। जहाँ पे एंटिटी नंबर दिया हुआ है 202502744133। एंटिटी का नेम है इंटरलिंक लैब्स LLC, एड्रेस फिर वही है, एंटिटी स्टेटस एक्टिव है। जनरेट लेटर पे क्लिक करो तो आपको हर दिन का जो आज करोगे तो आज एक्टिव है कि नहीं वो लाइव आपको चेक करके फिर वो लेटर जनरेट करके देता है। कल मैंने किया था तो इसलिए कल जो इन्होंने एंटिटी स्टेटस लेटर बताया वहाँ पे दिखाया 31 मई 2026। वाई यू रिसीव दिस लेटर, ये लेटर आपको क्यों मिला है? क्योंकि अकॉर्डिंग टू आवर रिकॉर्ड्स, हमारे रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंगली द फॉलोइंग एंटिटी इन्फॉर्मेशन इज़ ट्रू, यानी जो एंटिटी का इन्फॉर्मेशन है वो सही है, एक्यूरेट है, एज ऑफ डेट ऑफ दिस लेटर, जो आज जो डेट है उसके अकॉर्डिंगली सब कुछ ठीक ठाक है। द एंटिटी इज़ इन गुड स्टैंडिंग विथ फ्रेंचाइज टैक्स बोर्ड, फ्रेंचाइज टैक्स बोर्ड्स के साथ अभी अच्छी स्थिति में, मतलब गुड स्टैंडिंग कर रहा है। तो ये हो गए आपके, क्या हो गए, सबूत हो गए। अब आ जाते हैं कहाँ पे? वर्चुअल ऑफिस को लेके। अब जो वर्चुअल ऑफिस को लेके, अब ऑब्वियस सी बात है कि सचिन भाई का यही कहना है कि बड़ा चढ़ा के बोला गया था ऑफिस को, बड़ा उसको लेके भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन अब आ जाते हैं वर्चुअल ऑफिस को लेके। वर्चुअल ऑफिस का अब ये जो मैंने डिटेल एग्जैक्टली, क्योंकि सचिन भाई ग्रॉक से निकाल के करते हैं तो मैं सब यूज़ करता हूँ, तो मैं ग्रॉक पे ही वापस लेके आ रहा हूँ। ठीक है, ग्रॉक पे ही देखो ये सब ना। सचिन भाई मैं आपको बता दूँ, मैं उस ज़माने से करता आ रहा हूँ जब ChatGPT का जन्म भी नहीं हुआ था। तो आप लोग ChatGPT जब शुरू हो गया है तो आप लोग कम से कम थोड़ा तो R&D करके, थोड़ा तो रिसर्च करके कीजिए ना। तो ठीक है, रेगस यूकस आपने सही निकाला, मैं उसकी बात कर रहा हूँ जो अमेरिका में रजिस्टर्ड नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, तो उसको भी क्लियरिटी देना चाहिए था ना भैया, रजिस्टर्ड तो है। तो रेगस वर्चुअल ऑफिस जो है वो क्या, रेगस में क्यों किया गया? रेगस दुनिया का सबसे बड़ा आपका वर्चुअल ऑफिस प्रोवाइडर है। ग्रॉक से मैंने निकाला क्योंकि आप ग्रॉक यूज़ करते हो, ग्रॉक से सबूत देते हो, तो ग्रॉक से ही ले लो आप। तो ग्रॉक बोलता है कि न्यूपोर्ट बीच जैसे हाई एंड लोकेशन का एड्रेस मिलता है बिना बड़े रेंट के वजह से, जिसके वजह से रेगस इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि ये प्रेस्टीजियस बिजनेस एड्रेस है।
सारी ऑफिशियल मेल रिसीव होती है और आपको स्कैन ईमेल फॉरवर्ड कर दी जाती है। कैलिफोर्निया में कंपनी रजिस्ट्रेशन के लिए वैलिड एड्रेस माना जाता है। जब ज़रूरत हो आवरली डेली बेसिस पे मीटिंग रूम बुक कर सकते हो, यानी वो जो फ़ोटो में दिखाया था ना, तो उस तरह से आपको फ़ोन करके उसको बुक करके उसमें मीटिंग वूटिंग किया जा सकता है। और वर्चुअल ऑफिस लेते ही इसलिए शो ऑफ करने के लिए कि भैया हमारा ऑफिस है, इसका मेन पर्पज़ यही होता है। तो बोलना ही पड़ेगा ना कि हमारा ऑफिस है वहाँ पे। लेकिन रजिस्ट्रेशन तो सही है ना, गवर्नमेंट के साथ रजिस्टर करके सब कुछ करके तो सही करके बैठा हुआ है। तो और क्या चाहिए आपको, और प्रोजेक्ट के लिए क्या चाहिए? क्रिप्टो स्टार्टअप कंपनीज क्यों ऐसा करती है? बहुत कम कॉस्ट में कैलिफोर्निया में एड्रेस मिल जाता है, ठीक है, जो मतलब बहुत इंप्रेसिव रहता है उस पर्टिकुलर एड्रेस के लिए। फिजिकल ऑफिस खोलने से पहले लेजिटिमेसी दिखाने के लिए परफेक्ट रहता है। लीगल कंप्लाइंस आसान होती है। मेल लीगल डॉक्यूमेंट्स और गवर्नमेंट नोटिस सेफली हैंडल होते हैं। ये ग्रॉक बोल रहा है, ठीक है, आप ग्रॉक इस्तेमाल करते हो। तो कंक्लूजन ग्रॉक बता रहा है कि रेगस वर्चुअल ऑफिस फेक एड्रेस नहीं है, ये एक लेजिटिमेट बिजनेस एड्रेस है जो हज़ारों कंपनियां यूज़ करती है, ठीक है। अब आप आ जाते हैं कि ये आप बार बार ये बोलते हो कि ये तो कंपनी ने बहुत बड़ा चढ़ा के बोला। अरे भाई, बड़ा चढ़ा के कहाँ बोला? आपने इंग्लिश गड़बड़ पढ़ा। हो सकता है कि किसी एम्बेसडर ने या फिर यूट्यूबर ने किया होगा, चलो उनका काम होता है, बड़ा चढ़ा के बोला होगा। कंपनी ने क्या बोला था? कंपनी ने उस पोस्ट में डाला था कि नाउ वी आर रेडी टू अनवील द नेक्स्ट एरा 2026, जहाँ पे उन्होंने बोला था कि ग्लोबल इवेंट विल बी हेल्ड एट इंटरलिंक लैब्स ऑफिस न्यूपोर्ट बीच कैलिफोर्निया एंड लाइव ऑन दी ऑफिशियल इंटरलिंक यूट्यूब चैनल। कहाँ बड़ा चढ़ा के इसमें बोला गया था? इवेंट को बड़ा चढ़ाया था। इवेंट को लेके मैंने क्या केवी से क्वेश्चन पूछा था और मैंने क्या मतलब उसको क्रिटिसाइज़ किया था, वो भी आपको बताता हूँ पहले। लेकिन यहाँ पे ऑफिस को तो बड़ा चढ़ा के नहीं बोला गया था ना। इस कंपनी का मैंने ये देखा कि ना कभी बोला कि करोड़ों मिलेगा, कभी बोला कि हम बाकी प्रोजेक्ट जैसा कि इसके कॉइन को हम हज़ारों डॉलर पहुँचा देंगे, $200 $500 पहुँचा देंगे, कभी नहीं बोला। एम्बेसडर ठीक है, वो अपने अपने तरीके से बोलते हैं, हाइप क्रिएट करना पड़ता है, उसमें कोई मैं गलत नहीं मानूंगा क्योंकि प्रोजेक्ट ऐसे ही आगे बढ़ता है। लेकिन कंपनी ने आज तक नहीं बोला। और अपने ऑफिस को लेके तो कभी नहीं बोला भैया। ये जो आप ये सचिन भाई जो यूज़ करते ग्रैंड ऑफिस, ग्लोबल ऑफिस, कहाँ बोला भैया? इंग्लिश तो सही से पढ़ लेते। हाँ, इवेंट के लिए बोला कि ग्लोबल इवेंट मतलब हर जगह फैलाया जाएगा। लेकिन इवेंट जैसा भी था, इवेंट तो मैं तो डेफिनेटली इवेंट को सपोर्ट नहीं कर रहा था। केवी ने आके ये बोला था कि उन्हें सफाई दे रहा था, जब हमने हंगामा किया था तो वहाँ सफाई दे रहा था कि देखो द लाइव वॉज वेरी गुड। मेरे अकॉर्डिंगली तो लाइव बहुत अच्छा है, केवी बोल रहा है। वो यूएस स्टाइल का है क्योंकि यूएस में ज़्यादा कम बातें बोलते, काम ज़्यादा करते। ये कोई एएमए तो था नहीं, क्वेश्चन एंड आंसर सेशन था नहीं कि बहुत लंबा हो। इसलिए फिर केवी लिखता है कि मुझे बहुत सारे कमेंट्स मिल रहे हैं, वो डिसअपॉइंटेड है क्योंकि दुखी है। मुझे समझ नहीं आ रहा क्यों दुखी है, ये कोई एमए सेशन तो है नहीं। केनी ने आके जो चीज़ बताना था, अचीवमेंट बता के वो चला गया। अगर आपको एमए सेशन चाहिए तो बोलो, मैं कर देता हूँ। ये केवी का था। लेकिन केवी को फिर मैंने, किसी भी एम्बेसडर ने उस समय क्वेश्चन नहीं पूछा, मैं अकेले ने पूछा था, अकेले मैंने पूछा था, ये सबूत है। मैंने बोला केवी देखो, बात ड्यूरेशन की नहीं है कि 5 मिनट 10 मिनट के लिए आया था। बात ये था कि हमारा सीईओ आ रहा था ना कंपनी का, जिसको हम लोग ऐसे कम्युनिटी लगे हुए थे। तो ये कंपनी जब कम्युनिटी से बनी हुई थी तो टिमरिंग को, सीईओ को आके सबसे पहले हाय हेलो तो करना चाहिए था ना, सबको बोलना चाहिए था हेलो कम्युनिटी कैसे हो, रेपो बिल्डिंग करना चाहिए था ना। वो चीज़ हमें चाहिए। उसके बाद ठीक है आप जो भी इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, लेकिन उसने जो भी इन्फॉर्मेशन दिया वो तो ऑलरेडी आपने दिया ही हुआ था केवी ने, है ना। तो हम चाह रहे थे बस एक मतलब एक एहसास कि चलो कोई सीईओ आया है, हम लोग को हाय हेलो करे, बस इतना ही चाह रहा था। 5 मिनट आए 10 मिनट आए, हमें फ़र्क नहीं पड़ता है, समझते हैं कि लोग बिजी रहते हैं। तो मैंने फुल क्रिटिसाइज़ किया था, मैंने बोला था कि भैया ये ढंग का इवेंट नहीं था, आपने हाइप ज़्यादा क्रिएट कर दिया और काम कम हुआ, बात उसकी नहीं है। तो जहाँ क्रिटिसाइज़ करना चाहिए वहाँ करो। आप एएमए में आके, मेरे एएमए में आके सचिन भाई आपने ये बोला था ना कि भैया हम कम्युनिटी के लिए काम करेंगे, तो ये कम्युनिटी के लिए काम है। एक तरफा बात, एक तरफा स्कैम करने के लिए घोषित करने में लगे हुए हो। कभी बोलते हो कि पुराने वाले केवाईसी कर लो, पुराने वाले लॉगिन करते रहो, नए वाले मत करो, फिर कभी बोलोगे नए वाले अब कर लो, वो अब पुराना मत करो, अब फिर मैं माइन करते रहो, कोई बोला डिलीट कर दो, फिर कोई स्कैम। जब स्कैम है तो क्यों केवाईसी करना? फिर आप जब स्कैम बोल रहे हो तो केवाईसी पुराने वाले भी क्यों करेंगे? अपने डॉक्यूमेंट्स को क्यों सबमिट करेंगे भाई? क्या दोगलापंथी वाले बातें कर रहे हो सचिन भाई? स्कैम का मतलब समझ रहे हो आप? स्कैम का मतलब आप स्ट्रिक्टली बोल रहे हो कि ये कंपनी फ्रॉड कर सकती है, डॉक्यूमेंट्स को कहीं और, आपने खुद बोल रहे हो कि डॉक्यूमेंट्स को इधर उधर कर सकती है, फिर आप बोल रहे हो कि पुराने वाले को बोल रहे हो कि पुराने वाले आप केवाईसी कर लो। क्या मतलब, क्या ये दोगलापंथी है? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ।
फिर खुद भी माइनिंग करते हो, बोलता है मैं माइनिंग का सारा बांट दूंगा। क्या सबूत होगा आप बांट दोगे? कितना हो गया क्लियरली बताओ, सब कुछ करो। तो प्रॉब्लम आपकी इंग्लिश समझने में हुई थी। और एक एग्जांपल यहाँ पे आप जो वीडियो में, कल के वीडियो में बता रहे हो कि निकोलस कंपनी मुझे ललचा रही है, मुझे ऑफ़र दे रही है। अरे भाई निकोलस वो ऑफ़र नहीं दे रहा है। वहाँ पे क्या लिखा है? वहाँ पे निकोलस ने ये लिखा कि भैया टर्न बैक वाइल यू स्टिल कैन ब्रो, मतलब टर्न बैक वाइल यू स्टिल कैन ब्रो, बीइंग एंटी विल मेक यू मिस द अपॉर्चुनिटी। मतलब वो ये बोलने की कोशिश कर रहा है कि ब्रदर, भाई साहब, आप समय रहते समझ जाओ, समझ लेते समझ लो, बाद में फिर मौका नहीं मिलेगा। तो ये तंज कसना बोलते हैं कि कोई भी एक दूसरे को बोलता है। अब ये सचिन भाई क्या समझा रहे हैं? ये कंपनी मुझे लालच दे रही है, ये कंपनी मुझे बोल रही है वापस आ जाओ, ये करो, तारीफ़ें करो, ये करो, वो करो। अरे भाई इंग्लिश में तंज कसना जो होता है ना, वो इसी तरह से होता है। हम लोग भी हिंदी में भी बोलते हैं ना, भाई समझ जा बेबी, वापस आ जा, बोलते हैं जब आप किसी को भी सपोर्ट करना। तो इसका ये मतलब थोड़ी होता कि मैं लालच दे रहा हूँ, आ जा, मैं पैसे दूंगा, मेरा प्रमोट कर दा। नहीं सचिन भाई, प्लीज़ इंग्लिश को समझिए। उसी इंग्लिश के गड़बड़ी के कारण, मैं ये नहीं बोल रहा मेरी इंग्लिश अच्छी है, मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि चीज़ों को सही से समझ के बोलिए। आपने ग्लोबल ऑफिस को भी वही बड़ा चढ़ा के, कहीं पर ग्रैंड ऑफिस कहाँ पर लिखा है मुझे दिखा दो आप। कंपनी ने कहाँ लिख के दिया है कि ग्रैंड ऑफिस का हम करेंगे, ग्लोबल ऑफिस करेंगे? कहाँ कहाँ डाला है भैया? कहाँ इस तरह की तारीफ़ें की थी मुझे बता दो। आप ही लोगों ने बढ़ाया, आप ही लोगों ने उसको हाइप किया, फिर आप ही लोग हंगामा कर रहे हो। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को क्लियरिटी मिल गई कि ऑफिस को लेके कि भैया यूएस में रजिस्टर्ड है। फिर मैं बोल रहा हूँ, मैं कोई गारंटी नहीं दे रहा हूँ कि ये ये जस्ट जस्टिफाई कर रहा हूँ कि जो चीज़ें बोला जा रहा है वो गलत है। ये बोलने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ कि आप लोग करोड़पति बन जाओगे, मिलीनियर बन जाओगे, ये अगरम बगरम ये बातें मैं बाद में डिस्कस करूँगा। ठीक है, मेरा मतलब है कि भैया जो इल्ज़ाम लगा दिए गए हैं उस इल्ज़ाम की वजह से वो स्कैम नहीं होता। लेकिन सक्सेस की अभी भी गारंटी नहीं है। मार्केट डिसाइड करेगा, केवी डिसाइड नहीं कर सकता, हम भी डिसाइड नहीं कर सकते रात को 1:30 बजे वो क्या बोलते हैं माइनिंग करके। मार्केट डिसाइड करेगा, एग्जीक्यूशन डिसाइड करेगा, एडॉप्शन डिसाइड करेगा कि मार्केट एक्चुअली इस कॉइन के साथ क्या करना चाहता है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया हो। एक्टिव रहिए। नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ आऊँगा, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।